HKB न्यूज़ चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम खड़े राजघाट पर और हम आपको मिलाने जा रहे अखिल भारतीय सुधार पार्टी, और ये नशा मुक्ति का धरना लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। बापूजी की समाधि पे आज इन्होंने फूल वगैरह चढ़ाए हुए हैं और हम बात कर रहे अखिल भारतीय सुधार पार्टी के अध्यक्ष साहब से। आओ जी, आज क्या आपने यहाँ पे बापूजी के फूल वगैरह चढ़ाया? जन्मदिन है। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और आपका HKB न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या संदेश देना चाहते हो देश को? मैं अपनी पार्टी की तरफ से बापू जी को नमन करने आया हूँ, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। साथ ही केंद्र सरकार को एक संदेश भी देने आया हूँ कि वह एक अभियान लेके आए हैं, नशा मुक्त भारत। हमारी पार्टी का 2009 से उद्देश्य है शिक्षित, समर्थ, खुशहाल लोगों का देश भारत। इसमें हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है नशा मुक्त समाज। तो नशा मुक्त समाज के लिए सरकार कुछ करना तो चाहती नहीं है, सिर्फ कागजों में हो रहा है। तो हम इस बार महात्मा गांधी बापू जी से प्रार्थना करने आए यहाँ कि बापू जी एक बार फिर आ जाओ, देश को नशा मुक्त करा जाओ। शायद आपकी बात सुन ले सरकार। दिल्ली में केजरीवाल जी ने तो नशा मुक्त नहीं, नशा का आदी बनाया है नवयुवा को। जी, नशा मुक्त के लिए हमने केजरीवाल जी के खिलाफ भी अनेक कार्यक्रम किए 2016 से 19 तक, और उनको ज्ञापन भी दिया कि आप तो अपराध मुक्त करने आए थे, आप तो इतने ठेके खोले जा रहे हैं। तो उन्होंने हमारे ज्ञापन का जवाब दिया कि माननीय जी, हम तो एक्साइज एक्ट के अनुसार ही लाइसेंस जारी कर रहे हैं। उनको कोई इच्छा नहीं है अपराध मुक्त हो और नशा मुक्त हो देश, जनता खुशहाल हो, ऐसा उनका कोई विचार नहीं है। दिल्ली में अगर आपकी पार्टी आई तो आप सबसे पहले क्या प्राथमिकता होगी आपकी पार्टी की? खुशहाल नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त देश, शिक्षित देश और खुशहाल देश, जिससे जनता अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर सके। हमारे देश में तरक्की हो रही है, सबको विदित है। सरकारें आती हैं, अनेक काम करती हैं, स्वास्थ्य में, अंतरिक्ष में, और अनेक कार्य करती हैं, जैसे कि रोड के हो गए, नए नए हवाई अड्डे, सब कुछ चल रहे हैं। सरकारों का कर्तव्य है करना, उनकी ड्यूटी बनती है। मगर सरकार को जो करना चाहिए खुशहाल परिवार, आज तक इस पर वो सोचने नहीं है। और नशा मुक्त गांधी जी का एक सपना था। अनेक बार गांधी जी कहते थे कि मुझे मौका मिले तो मैं बिना मुआवजा दिए इस शराब के व्यापार को बंद कर दूँ। वही प्रार्थना करने आज हम बापू जी से आए हैं कि बापू एक बार फिर आ जाओ, देश को नशा मुक्त करा जाओ। इस सरकार को थोड़ा सबक दे जाइए कि वो अपना वादा पूरा करें, देश को नशा मुक्त करें। सबसे पहले शराबबंदी करें पूरे देश में, और देश के पुलिस कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर को आदेश दे दें अगर कच्ची शराब बनी तो आप अपने आप को डिसमिस समझें। तो इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि शराब बंद ना हो सके, और कोई शराब से मृत्यु भी नहीं होगी। इसके लिए सख्त कानून की भी ज़रूरत है नशा मुक्त बनाने के लिए। और इसे जो समाज है, ये समाज को नशाग्रस्त कराने में भी कहीं ना कहीं सरकार का जो नुमाइंदा है उन्हीं का भी हाथ होता है, और इनकी प्रोत्साहन से ये चलता है। अगर उनकी प्रोत्साहन बंद हो जाएगा तो ये शराब बंद हो जाएगा और ये नशा मुक्त भारत अपने आप प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो इसलिए सरकार को ये निवेदन है कि आप इसी समाज को नशा मुक्त करवाइए, ऐसे सख्त कानून लाइए जैसे ये नशा की जो व्यापार है वो धीरे धीरे बंद हो जाए। और इसलिए मैं कहता हूँ बापू फिर एक बार फिर आ जाओ, देश को नशा मुक्त करा के जाओ। इसलिए हमारा जो नारा है, बापू एक बार फिर आ जाओ, देश को नशा मुक्त करा जाओ। बापू एक बार फिर आ जाओ, देश को नशा मुक्त करा जाओ। बापू एक बार फिर आ जाओ, देश को नशा मुक्त करा जाओ। नशा मुक्त भारत हमारा सपना है, नशा मुक्त भारत हमारा सपना है, हमारा संकल्प, नशा मुक्त भारत हमारा संकल्प, नशा मुक्त भारत हमारा संकल्प, नशा मुक्त भारत। पार्टी की तरफ से सबको आज गांधी जयंती की शुभकामनाएं। और हम ये कहना चाहते हैं, मेरा नाम तृप्ति त्रिपाठी है और मैं अखिल भारतीय सुधार पार्टी की मेंबर हूँ। हम इस वक्त जो यहाँ पे खड़े हैं, हम देश, दुनिया सबको यही कहना चाहते हैं
कि नशा से क्या ख़राब हो रहा है और क्या अच्छा हो रहा है ये शायद केंद्र सरकार बहुत अच्छी तरह जानती है। आगे जितनी भी सरकारें आई हैं उनको इन विषय में बहुत सारी चीज़ें पता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि अगर वो उसमें शामिल नहीं है तो ये गलत नहीं हो, ये बात गलत है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स या वो चीज़ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद ये छोटी छोटी चीज़ें आज इतनी बड़ी नहीं हो जाती, घर तक नहीं पहुंच जाती, माँ बहनों पे आज इतना अत्याचार नहीं होता। और हर घर में ना इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चों पे, पढ़ाई पे, बच्चों की शिक्षा पे, क्योंकि जो लोग गरीब हैं वो क्या करते हैं कि पी लेते हैं, पी के घर में मारपीट, ये जो हिंसा, ये सब कुछ। महिलाओं का अधिकार है तो अधिकार दीजिए, लेकिन सही से और सही जगह पे दीजिए। जो घर की औरतें अगर खुश ना रहें तो शायद बाहर की दुनिया इतनी खुश नहीं हो सकती। तो ये सरकार को भी समझना चाहिए और हमारी तरफ से निवेदन है हमारे सरकार को कि अखिल भारतीय पार्टी जो हम आज बापूजी की यहाँ पे हम लोग यहाँ खड़े हैं कि बापू फिर आ जाओ देश सुधार के, तो हम यही चाहते हैं कि सरकार का कान पे कम से कम थोड़ी तो जूं रेंग जाए, थोड़ी तो उनको समझ में आ जाए कि हम यहाँ। देश के नागरिकों को, बच्चों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि पहले नशा से दूर रहो। मेरी तरफ से पहली है कि अगर ये नशा दूर रहेंगे तो शिक्षा बहुत आगे जाएगी और शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार है आजकल के टाइम। धन्यवाद। आ जाओ बापू, एक बार फिर आ जाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।